हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ये एक इक्विटी बेस्ड मिड कैप फंड है। इस फंड ने पिछले एक साल में दोस्तों 50.79% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड की डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब कभी भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाओ तो उसमें आपको उसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन ही चुनना होता है। रेगुलर प्लान लोगे तो आपको ज़्यादा कमीशन देनी होगी। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो इस फंड ने एनुअली 36.09% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो इस फंड ने एनुअली 28.59% का रिटर्न निकाल के दिया है। ओवरऑल दोस्तों, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने एनुअली 24.42% का रिटर्न निकाल के दिया है। और इस फंड की जो एक यूनिट की एनएवी वैल्यू है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, वो 94। और आप इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बंदा 500 रुपये की एसआईपी मंथली मोड में शुरू करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और जो रिटर्न है वो पिछले 3 सालों वाला अगर हम 36.09% मान के चलें तो 3 सालों बाद उनकी जो फंड वैल्यू होगी वो 32,638 रुपये हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो रिटर्न है ये फ्यूचर में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपकी फंड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। और दोस्तों, अगर कोई बंदा मान लीजिए 500 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, तो रिटर्न यहाँ पे भी हम पिछले 3 सालों वाला 36.09% लेके चल रहे हैं, तो 3 सालों बाद उनके 500 रुपये की वैल्यू 1260 रुपये हो जाएगी। रिटर्न जैसे ही फ्यूचर में ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से फंड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये फंड पिछले 10 सालों से चल रहा है। फंड साइज 9,819.09 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड चार्जेस आपको 1% लगेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो जो आप कमीशन इस फंड में दोगे वो 0.6% आपको देना होगा। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड के साथ साथ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, अगर आपका रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज़्यादा का है। अगर आपका रिटर्न 1 लाख से कम का है तो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा का है तो पहले 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है। 1 लाख से ऊपर जो रिटर्न होगा उस पर ही 10% ये टैक्स देना होगा। एग्जिट लोड की दोस्तों अगर बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। निकेत शाह जी पिछले 6 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है। आगे दोस्तों, अगर हम बात करें रेटिंग की तो एंजल वन ने इसको 4.5 स्टार रेटिंग दी है, क्राइसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है, मॉर्निंग स्टार ने 4 स्टार रेटिंग दी है और वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड आपका सबसे ज़्यादा पैसा आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में 14.58% लगा रहा है। दूसरे नंबर पे आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देयर आफ्टर टेलीकॉम सर्विसेज, देयर आफ्टर फाइनेंस, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स, डेट अदर्स, रियल्टी, रिटेलिंग, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपका 3.82% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों, टॉप के स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे टॉप में आता है जियो फाइनेंशियल में 11.52%, देयर आफ्टर कल्याण ज्वेलर्स, उसके बाद आता है वोडाफोन आइडिया, उसके बाद आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, रिवर्स रेपो, इंडस टावर्स, कोफोर्ज, प्रेस्टीज स्टेट्स एंड जोमेटो में आपका 3.93% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस फंड की डिटेल एनालिसिस हमने आपके सामने रख दी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।